क्या सच में वसुधा देव की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी? क्योंकि जिस तरह से देवांश के दिल में वसुधा के लिए नफरत का आग पैदा हुआ है, उस तरह से देवांश पूरे गुस्से में आकर एक ऐसा बात कह डाला है जिसे सुनकर वसुधा का मन देवांश के प्रति पूरा गिर चुका है। भले वसुधा देवांश से प्यार करती है, लेकिन यह रिश्ता अब जुदाई की तरफ बढ़ चुका है। दोनों के बीच जो भरोसे का पुल था वह दरारों से भर गया है। देव अपने गुस्से की जंजीरों में कैद है और वसुधा अपने आंसुओं के सागर में डूब रही है। जी हाँ दोस्तों, सीरियल वसुधा के नेक्स्ट ट्रैक में हम सब देखेंगे कि वसुधा ने अपने आप को दांव पर लगाकर पूरे चौहान परिवार को बचा लिया है, लेकिन उसकी कुर्बानी की कीमत बहुत भारी पड़ने जा रही है, क्योंकि अब देवांश का गुस्सा इस हद तक पहुंच चुका है कि उसने वसुधा का त्यागने का कसम खा लिया है। और यह दूरी सिर्फ एक कमरे की नहीं बल्कि दिल की हो रही है। वहीं आने वाले एपिसोड में देवांश के सवाल वसुधा के सामने इतने तीखे होंगे कि वसुधा के पास कोई जवाब नहीं रहेगा देवांश के देने के लिए, जिसके बाद देवांश का गुस्सा 7वें आसमान पर जाकर फट पड़ेगा। वह वसुधा को इस कदर आहत करने वाले शब्द कहेगा कि वसुधा का दिल टूटकर बिखर जाएगा। जी हाँ, कहानी यहाँ रुकने वाली नहीं है, क्योंकि वसुधा इस बार भी ठान चुकी है कि अगर देवांश ने उसे अपनी जिंदगी से बाहर करने का फैसला ले लिया है तो वह अब लौट कर नहीं आएगी। चाहे हालात कैसे भी हों, चाहे कोई कितनी भी बार क्यों ना पुकारे, लेकिन वह वापस नहीं आएगी। मगर उसकी यह फैसला सिर्फ एक जिद नहीं बल्कि एक आत्मसम्मान की लड़ाई है। वहीं जब देवांश यह सुनता है तो उसके अंदर एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है और वह अपने गुस्से को शांत नहीं कर पाता। कल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि वसुधा के जाने के बाद चौहान हाउस में एक गहरी खामोशी छा जाएगी और इसी खामोशी में एक ऐसा राज खुलने वाला है जो अब तक दबा हुआ था। यह राज न सिर्फ देवांश की सोच बदल देगा बल्कि वसुधा के फैसले को और मजबूत कर देगा। सवाल यह है कि यह सच सामने आने पर क्या देवांश वसुधा को वापस बुलाएगा या फिर दोनों की राहें हमेशा के लिए अलग हो जाएंगी? तो अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि देवांश अपने फैसले पर कायम रहेगा या वसुधा के बिना उसकी दुनिया अधूरी हो जाएगी? आपका जवाब कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, यूट्यूब टीम में कोई AI नहीं हूँ बल्कि एक इंसान हूँ।